Hi everyone, my name is Waqar Ahmed. I hope you all will be fine. Today's Microsoft Excel series, lesson number 19 for those one new to this channel. Plan Shift in Microsoft Excel course free of cost are available on this channel. But before that, if you have not subscribed to this channel, I suggest you subscribe to the channel and click bell icon button so that notification of every upcoming video can reach you. So let's start. ये लेसन नंबर 14 है। मैं एज 14 की रिप्लिका कॉपी बना देता हूँ। यहाँ से इसको मैं वो कॉपी करता हूँ और 14 के बाद मैं इसको रख लेता हूँ। ठीक है, इससे पहले क्रिएट कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आकर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, 19 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें से हमें कुछ चीज़ें हाइड करनी है ताकि ये शीट पे जो है गुंजाइश बन जाए और आपको जो है ना समझने में थोड़ी आसान। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये हावरली वर्क को हाइड कर देता हूँ और यहाँ से मैं मज़ीद इनको हाइड कर देता हूँ। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये थोड़ी सी गुंजाइश बन जाएगी, जगह बन जाएगी। लेसन नंबर 14 में हमने लार्ज के फंक्शन इस्तेमाल किया था और स्मॉल का फंक्शन इस्तेमाल किया था। लार्ज की फंक्शन की जिनकी हाई सैलरी थी हमने वो फाइंड की थी और जो हमारे पास स्मॉल का फंक्शन था उसके थ्रू पे हमने लोएस्ट सैलरी जो थी हमने वो फाइंड की थी। और उसके बाद मैच और इंडेक्स के फंक्शन को यूज़ करते हुए ये इन सैलरीज के जो है जिनकी सैलरीज थी उनके नाम तलाश किए थे। इस तरह मैंने लार्ज सैलरीज में भी नाम फाइंड किए थे और स्मॉल सैलरी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये डेटा डिलीट कर देता हूँ और ये दो जो कॉलम्स हैं इनको भी मैं हाइड कर देता हूँ। और इस रेंज को जो है मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता हूँ ताकि थोड़ी सी मेरे पास जगह बन जाए। यहाँ पे ले आता हूँ। ये मैच और इंडेक्स का ऑप्शन बिल्कुल सही काम करेगा एज लॉन्ग एज कि दो एम्प्लॉयज जो है सेम सैलरीज नहीं ले सकते। तो जैसा ये आपको देखें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय सेम सैलरी नहीं ले रहा। अब फॉर सपोज करें मैं यहाँ पे रेट चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 750 कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे दो एम्प्लॉयज जो हैं वो सेम सैलरीज पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है ये नुमान एजाज और 1950 रुपीज़ जो है ये मैच और इंडेक्स के फंक्शन है, ये तो काम सही कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये मैच और इंडेक्स का ऑप्शन सही काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इसको हल करने के लिए मैं मैच और इंडेक्स का ऑप्शन फंक्शन नहीं इस्तेमाल करूँगा। इसके लिए मैं इस फंक्शन के बजाय मैं यहाँ पे फिल्टर शॉर्ट और चूज़ का जो है फंक्शन यूज़ करूँगा। इसके अलावा हम नए फंक्शन सीखेंगे जो हमारे काम को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले मैं चूज़ का फंक्शन यूज़ करता हूँ। हालांकि चूज़ का फंक्शन हेल्प करता है सेलेक्ट ऑफ कॉलम को सेलेक्ट करने में फॉर ए वाइडर रेंज। अब यहाँ पे हम चूज़ का फंक्शन यूज़ करते हैं इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पे चूज़ और टेब दबा के ओपन पेरेंथीज। यहाँ पे हमसे इंडेक्स पूछ रहा है यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कॉलम देता हूँ 1, 2। ठीक है, और उसके बाद मैं कामा देता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे सैलरीज देता हूँ यानी कि कॉलम में इसकी रेंज है ये J4 से J20 तक। और उसके बाद मैं अगेन कामा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सैलरी के साथ जो है उनका नाम भी शो हो जाए, तो मैं अगेन वैल्यू 2 में पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे ये देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देता हूँ और क्लोज प्लेंसीज करता हूँ, इसको मैं इंटर करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखें तो मेरे पास सैलरी आ गई, उसके बाद उसके नेम आ गए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, थोड़ा सा मैं उस पर आपको
नज़रसानी करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे पहले सैलरी आई है, बाद में नाम आए, तो यहाँ पे मैं अगेन दोबारा फिर लगाता हूँ इज इक्वल टू का साइन, चूज और टैब दबा के ओपन पेरेंथीज, इंडेक्स देता हूँ इसको मैं 1, 2 और अगेन कामा देता हूँ। अब मैं इससे पूछ रहा है कि वैल्यू हो, तो पहली वैल्यू इसको नाम वाली दे देता हूँ, ठीक है, कामा देता हूँ। फिर इसके बाद में सैलरी वाली जो रेंज है वो देता हूँ, क्लोज पेरेंथीज करता हूँ, उसको ओके करता हूँ। तो अब जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास पहले नेम आ गया, उसके बाद सैलरी आ गई, और इस तरफ अगर देखें तो पहले सैलरी आई थी और उसके बाद नाम आया था। और अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे फॉर सपोज करें मैं इस पहले कॉलम को रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस दबा के, ठीक है, तो ये मेरे पास नेम आ गया, उसके बाद सैलरीज आ गई, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मेरा अगर एम्प्लॉयज़ नंबर भी आ जाए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ आईडी, तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कामा डाल के 3 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं स्टार्ट में चाह रहा हूँ कि मेरी एम्प्लॉयज़ आईडी आ जाए, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कामा देता हूँ, इसको एंटर करता हूँ। तो जैसे देखें यहाँ पे मेरे पास आईडी आ गई एम्प्लॉयज़, ठीक है, नेम आ गया, उसके बाद सैलरी आ गई, इसका मैं डेसिमल जो है इसका मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ से फार्मूले पे आता हूँ और यहाँ से मैं इसकी जो ये वैल्यू थी ये डिलीट करता हूँ, और यहाँ से मैं ये भी रिमूव कर देता हूँ। तो मेरे पास ये नेम और एम्प्लॉयज नंबर आ गए, इसका मैं डेसिमल 0 कर देता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है मेरे पास मिनिमम सैलरी सबसे पहले नज़र आए, तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन यूज़ करेंगे सॉर्ट का। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ, यहाँ पे मैं सॉर्ट टैब दबा के ऊपर पेरेंथीज, और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कामा, और इसको देता हूँ 2 नंबर, ठीक है, और कामा 1 करता हूँ, तो मुझे असेंडिंग 1 ही चाहिए, तो 1 करता हूँ, क्लोज पेरेंथीज करता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरह यहाँ पे देख ही वेज सैलरी जो थी मिनिमम वो यहाँ पे आ गई, यानी कि 4,620 रुपीज़, इस तरह 4,950 रुपीज़, ये इस तरह सीरीज में जो है हमारे पास इधर आ गई। और अगर मैं चाहता हूँ कि हाईएस्ट सैलरी मेरी ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे मैं एक के साथ माइनस लगा दूंगा, तो सबसे टॉप पे जो है हाईएस्ट सैलरी मेरी आ जाएगी और लोएस्ट सैलरी जो है वो सबसे बॉटम में चली जाएगी। नाउ वी वांट सेलेक्ट टू ओनली सिलेक्टेड नंबर ऑफ रो, और यहाँ से मैं तमाम डेटा को डिलीट कर देता हूँ और मैं फिल्टर का फंक्शन को यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे अभी फिल्टर लगाते इजिकल टू फिल्टर, टैब दबा के ऊपर ब्रेसिस लग जाएगा। यहाँ पे मैं इसको रेंज देता हूँ, ये मुझे ये सारी रेंज है, और कामा देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये सैलरी वाला जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लोज ब्रेसिस करके इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो सो ये जैसे देखें हमारे पास ये उनके नेम आ गए और ये उनकी जो हावर्स थे वो आ गए, इसके बाद हमारा पर हावर रेट आ गया और ये उसकी अमाउंट आ गया, ठीक है, सैलरी आ गई। आगे फिर यहाँ हमारे पास जो हावर्स थे वो डेसिमल में आ गए, ठीक है, ये ओवर टाइम आ गया, ये उसके बाद रेट आ गया, ठीक है, यहाँ पे जो सैलरी बनी और ये हमारा टैक्स डिडक्ट करके जो सैलरी बनी ये वो आ गई। अब फॉर सपोज करें मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे 5,000 से कम जिसकी सैलरी है वो शो हो, तो मैं यहाँ पे इस फार्मूले को एडिट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं ये देता हूँ, ठीक, इजिकल टू, और मैं यहाँ पे देता हूँ कि 5,000 से कम जिसकी सैलरी है वो शो हो, तो क्लोज पेरेंथीज करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो मेरे पास ये 3 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी जो है 5,000 से कम है। फॉर सपोज करें अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि मेरी जिनकी सैलरी जो है 7,000 से कम है, तो यहाँ पे अगर मैं 7 करता हूँ तो ये 7,000 से कम सैलरी आ जाएगी, ठीक है। और अगर फॉर सपोज करें यहाँ पे मैं 10,000 करता हूँ तो मेरी 10,000 से कम सैलरी आ जाएगी, जिनकी 10,000 से कम सैलरी होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। अगेन वापस जाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं यहाँ से, और ये हमारी बेसिक शीट आ गई। इसके अलावा हम यहाँ पे
बिगर देन का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको खत्म करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू करते हैं और यहाँ पे 5000 से जिसकी प्लस में सैलरी है तो वो शो हो तो क्लोज पेरेंथीज करते हैं और यहाँ पे हमारे पास 5000 से प्लस में जिसकी सैलरी होगी वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ से डेसिमल 0 कर दूँ तो ये 5000 से प्लस में आ गई। और सपोज करें अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 10,000 से ज़्यादा हो तो ये 10,000 से ज़्यादा जिसकी सैलरी होगी वो यहाँ पे शो हो गई। तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। आज इस वीडियो में हमने फिल्टर का फंक्शन, चूज का फंक्शन और शॉर्ट का फंक्शन सीखा, जो एक नए फंक्शन थे जो हमने आपके सामने एक्सपोज किए। आई होप दिस लेसन विल बी यूजफुल फॉर सम पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।